जय हिंद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। से उन्होंने हाथ उठाया। यश बोलिए, इसके बाद आता है। यश बोलिए, क्या कह रहे हैं बताइए जी। कौन से मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी की नई टीम पर बोलना चाह रहे हैं या ये दिमागी नक्सल पर बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। वो तय करना मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अभी भी इस देश की पूरी संपूर्ण डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। क्या हुआ? ऐसा है कि ऊपर पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है कि बीजेपी ने बताई पहचान, कौन है दिमागी नक्सल, और आपके यहाँ उपस्थित सज्जन एक के बाद एक बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बात करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये संयोग है या क्या है। दूसरी बात, अभी ये जो आरएलएम के सज्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आप एसेट हो। आप हैं कौन हमें एसेट बताने वाले? होते कौन है आप? तो मेरा ये सवाल अकेले ये आरएलएम के सज्जन से नहीं है, तमाम उन लोगों से है जो गली मोहल्ले पटिए पार्क में बैठ के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बिना लिहाज, बिना किसी भेदभाव के बराबर बेहसिर पैर का ज्ञान देते हैं। उनका दिन भर टाइम पास होता है, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगली पीढ़ी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद कर रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा समय तो बढ़िया चल रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय देश पूछ रहा है कि अरुणाचल का क्या, गृह मंत्री पैलेट गन पर जवाब कब देंगे, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर कब जवाब देंगे। और हम यहाँ आते हैं तो हमें लगभग एक मोज़रेला लेवल का चीजी कॉन्वर्सेशन पहले सुनने को मिलता है। और उसके बाद दो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं जो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नक्सल है, कौन नहीं है। अरे अगर आपके झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने वाला कोई कहता है तो वो नक्सल हो जाता है। कौन होते हैं आप झूठा सच्चा तय करने वाले? क्या आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? आज इस समय जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, मानक जी के स्टूडियो के बाहर लोगों की क्या हालत है, हमारे आपके घरों के बाहर क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है। मेल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो छपा है, छोटा सा बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप यहाँ बैठ के लगे हो बढ़िया पार्टी में अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। भाई साहब, पार्टी का न्यूज रूम नहीं है ये, मीडिया का न्यूज रूम है। यहाँ पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और उनके जवाब। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। आपका चीजी कॉन्वर्सेशन, आपका ये पार्क कॉन्वर्सेशन जहां आप गोला बना के घोड़ा बादाम शाही खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। कब हमारे देश के युवाओं को जवाब मिलेगा कि उनको सवाल पूछने के बदले उन पर बंदूक चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाले लट्ठे चलाए गए? और क्यों चलाए गए? क्योंकि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने उनको गलत कह दिया सिर्फ इस बात के लिए कि वो सवाल उठा रहे हैं। हम इस सब पर सवाल करें तो हमें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलेंगे। बेशर्म और शर्म करो शर्म। चलिए, अर्बन नक्सल से एक और बात याद आती है। एक फिल्म है, क्योंकि फिल्मों का बड़ा बोलबाला है आप लोगों के राज्य में। एक फिल्म है 2005 की, हॉलीवुड फिल्म है, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस फिल्म की कहानी वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है कॉन्सेप्ट, वो यहाँ की वो कौन सी है, लफंडर, सरेंडर, जो भी है, उससे अच्छा है उसका सब कुछ। उसमें एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता से पूछता है कि हमें अगर कोई डरा रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके पिता उसे जवाब देते हैं कि डराने वाला असल में खुद ज्यादा डरता है और किसी को पता ना चल जाए कि वो डर रहा है, इसीलिए वो लोगों को डराता है। ये इस देश के साथ इस समय हो रहा है। आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया। उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती है और आपके पास कोई जवाब नहीं। बजाओ ताली। सुनो। तो ये जो नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, ये सब इनको लग रहा है कि बस ये नए रिक्रूटमेंट होंगे, नए चेहरे आएंगे और आपकी पूरी जो यूथ है वो एक तरफा आपके साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी और आने वाली हर अगली पीढ़ी को जवाब चाहिए। क्यों हमारी प्रकृति को रौंद करके विदेशियों को आप डेटा सेंटर दे रहे हो, जबकि देश में खेतों में, किसानों में और पीने का पानी नहीं मिल रहा है? हमारी प्रकृति को रौंदा जा रहा है काजीरंगा में, मणिपुर में, सब जगह। और आप जवाबदारी के नाम पे यहाँ बैठ के गप्पे सुना रहे हो। यश, आप पहली बार मेरे शो पर आए हैं आज? ये तो आप बताएंगे मानव जी। जहां तक मेरी याददाश्त जारी है, शायद आप पहली बार आए हैं, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है। यहाँ पर गंभीर चर्चा ही होती है। आपने वो जो कहा चीजी कॉन्वर्सेशन और न जाने क्या मैं आपकी नहीं बानक जी, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम श्योर आपने पहले भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जब भी बड़े बदलाव होते हैं तब भी हम ऐसी ही चर्चा करते हैं।
मैं इसका विश्लेषण करते आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं मानक जी, विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मुझे आपत्ति है इस बात से कि कोई अपनी तमाम जिम्मेदारियों में फेल होने के बावजूद इतनी ऑडेसिटी रखता है कि अगली पीढ़ी को और अपने सामने बैठी एक महिला को भी ये बोल सकता है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एसेट हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम है। अरे कौन है आप कौन है? ये सवाल पूछना हम सब की, आपकी, मेरी मानक जी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगली पीढ़ियां जो आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं वो आज से 20, 25, 30 साल बाद पूछेंगी हमसे कि जब ये सब हो रहा था और बर्बादी हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे? तब हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम खड़े हुए, हमने कुछ किया, हमने तो बदलाव मतलब आप भी प्रियंका कक्कड़, अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम, वही वाली बात रिपीट करना चाहेंगे आप? मैं भी अर्बन नक्सल हूँ, नहीं, दिमागी नक्सल हूँ, आई एम ऑल्सो दिमागी नक्सल। नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं तो सीधी हिंदी में बोल रहा हूँ कि अर्बन नक्सल एक नया आरएसएस प्लॉय है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मैदानों में छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। ये खुद डरे हुए हैं, इनके पास जेन जी का, जेन अल्फा के तार्किक सवालों का कोई जवाब नहीं। मजेदार बात देखिए आप, मुझे किसी को भी उम्र और जन्म और इस पे उस पे किसी भी बात पे मुझे पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन युवाओं को ज्ञान देने के लिए सबसे आगे कौन बैठा हुआ है हमारे बीच में, उसको भी देखना चाहिए। ओके, ये मेरी मजबूरी कहिए या दुख के साथ कहिए कि मुझे इतना बोलना पड़ा। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था वाजपेयी जी। और यश जो कह रहे हैं वो सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कहीं आपने ये सब जो सवाल पूछ रहा है, जो एजुकेशन का मुद्दा उठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको दबाने की कोशिश हो रही है? ये डेमोक्रेसी में परमिसिबल है, ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल, एक सेकंड, फंडामेंटल्स हैं। कोई मना नहीं कर रहा, कोई पूछने को मना नहीं कर रहा, कोई समस्याओं से नहीं भाग रहा। सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रखा था या नहीं रखा था? जवाब है रखा था। हमने नक्सलवाद को, इस सरकार ने नक्सलवाद को, जो हथियार वाले हैं उनको खत्म किया। और अगर वो माइंडसेट समाज में बैठ के जहर फैलाएगा, मैंने एग्जांपल भी दिया पर्टिकुलरली, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। चल झूठा। देखिए, इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी करिए, लेकिन ये जनरल लोगों के लिए नहीं है ये बात। जो ये इन्होंने बोर्ड लगा लिया या हम और कोई बोर्ड लगा ले। केजरीवाल ने तो आज से 10 साल पहले कहा था, जब रेल भवन पे धरना दे रहे थे, कि मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्किस्ट हूं। तो ये लेफ्टिस्ट वाले क्या करते हैं, मार्क्सिस्ट वाले क्या करते हैं, माओवादी क्या करते हैं, ये भी कहते हैं हथियार क्यों उठाते हैं। तो वो आइडियोलॉजी जो है वो डेमोक्रेसी में सर्वाइव नहीं। अच्छा, विपक्षी दलों में कितने हैं जो ये दिमागी नक्सल? हम नेम नहीं दे सकते, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकते। आइडेंटिफिकेशन काम करना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है कि किसके तार कहां जुड़े हैं। दिमागी नक्सल की बात हो रही है। दिमागी नक्सल उसी को कहते हैं। अगर वो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा तो वो आदमी आइडेंटिफाई एज ए दिमागी नक्सल किया जाएगा। क्या ये क्या बक रहे हो माधव? नहीं। एक सेकंड और वो किया जाएगा एजेंसीज के द्वारा, नॉट बाय जिसको हाफिज में साहब दिखता है, याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, ओसामा में जी दिखता है, जाकिर नाइक में शांति का मसीहा दिखता है, इशरत जहां में बेटी दिखती है, बुरहान वानी में भटका नौजवान दिखता है, सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा दिखता है। तो ये तो सारे विपक्षी नेताओं के बयानों को कोट किया जा रहा है। उसमें भी फर्क है। इशरत जहां में बेटी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार की बेटी थी, तो नीतीश कुमार दिमागी नक्सल हो गए। वो नहीं वो कोई किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले नीतीश कुमार ने कहा था जब वो लालू जी के साथ थे। मैं फिर दोबारा बिहार की बेटी कहता हूँ, उससे डिबेट चल रही है। मैं फिर इसी बात को कहता हूँ कि प्रधानमंत्री के बयान को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके समझाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कोरी राजनीति। हकीकत ये है कि दिमाग का संतुलन में रहना बहुत जरूरी होता है। ये कौन कह रहा है कि आप नहीं पूछिए सवाल? ये कौन कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट मत करिए? ये कौन कह रहा है कि आप समस्याएं मत उठाइए? ये तो डेमोक्रेसी है। तो वहाँ राजस्थान में स्कूलों में वीडियोग्राफी और आउटसाइडर्स की एंट्री क्यों बैन कर दी? किसने बैन कर दी? वहाँ के शिक्षा विभाग ने कर दी, सरकार ने कर दी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए, एक सेकंड, अगर सरकार इस तरीके का काम करती है तो उसके पीछे उनके पास क्या इनपुट है, क्या रिपोर्ट है, वो सरकार जवाब देगी। वो हम जवाब क्या, हम तो एक कॉमन बात ये कर रहे हैं कि दिमागी नक्सल से कहने का क्या मतलब है। सबोटाज करेंगे। देखिए, प्लीज कॉन्स्पिरेसी करिए
और सबोटाज करिए, तो वो दैट इज दिमागी नक्सल। एक शॉर्ट पॉइंट ले लेंगे, ये इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा बोलिए आप जल्दी से। ऐसा है ना सर कि हमने बहुत बार देखा है कि किस तरह की डिवाइसिव राजनीति और मेंटालिटी हमारे प्रधानमंत्री की है। वो अगर कश्मीर जाते हैं वहाँ लोगों को आतंकवादी बुलाते हैं, पंजाब जाते हैं वहाँ खालिस्तानी बुलाते हैं, वो केरला जाते हैं तो सोमालियन बुलाते हैं वहाँ के लोगों को। किस तरह से उन्होंने हमेशा ये विभाजन वाली राजनीति की है, और आज जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है तो उनको ये लेबल देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जैसे अगर मैं एकदम कह दूं 56 इंच का छोटा बंदर, आप तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे ही ये है, जैसे कोई क्वेश्चन कर ले, अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे मत बोलिए। मैंने जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी ये कहा था जो आपने मिस इंटरप्रेट करके तोड़ मरोड़ के पेश किया, आज भी ये कहा कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं व्यवस्था पे प्रश्न करता हूँ, क्योंकि मैं इम्पेशेंट हूँ, क्योंकि 80 साल हो गए अभी तक हमारे स्कूल हॉस्पिटल ठीक नहीं हुए। ये हमें चेंज करना है। कितना हमें और जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ, फराज किदवई आ रहा हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। मानक जी, ये डिबेट बड़ी गहरी है और ये डिबेट अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी जाएगी कि नक्सलवाद होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और जब नक्सलवाद आएगा, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने 2 कैटेगराइज कर दिए, एक जंगल वाले और एक अर्बन नक्सल वाले। तो अर्बन नक्सल का मतलब सिंपल, बार बार मैं ये समझ रहा हूँ कि वो वही है जो सबाटोज करने सारे देश के लोग हैं ना, क्यों डिवाइड करना है? मैं लिमिटेड हूँ, इससे आगे नहीं। जो देश के खिलाफ चला जाए, देश के खिलाफ गतिविधियों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल होगा। शामिल नहीं होगा, उसको सपोर्ट करेगा, इनडायरेक्ट दिमाग से सपोर्ट करेगा। इनडायरेक्टली का यही मतलब होगा, डायरेक्ट क्राइम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिमाग में कहाँ घुस के देखो। मानक जी, हाँ, कोई इनसे क्वेश्चन कर ले, ये उसको लेबल करते हैं। एक थॉट है, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन का काम एजेंसीज करेंगी। एजेंसी को आप पुलिस स्टेट बना देंगे कि आप पकड़ो सबको, और ये दिमागी नक्सल है, और क्या? वो रूल परमिट करेगा तो पकड़ा जाएगा। रूल परमिट करेगा। आप देखो, जितने लोग आरोप पे पकड़े गए बाद में छूट जाते हैं कोर्ट से जाकर के, लेकिन जो साल 2 साल 4 साल 10 साल जो जेल में रहते हैं, उसका कौन भुगतान करेगा? अब आप इससे आगे कहिए, क्योंकि छूट जाते हैं तो ये कोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो नक्सलवाद में आ जाओ। नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ? ये सब दोगलापना है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। बिना सबूत के लोग पकड़े, जो अरविंद केजरीवाल बिना सबूत के पकड़े जाते हैं, और उसके बाद जो है जब कोर्ट से छूटते हैं तब तक उनकी जिंदगी के 4 साल 5 साल 10 साल बर्बाद हो चुके होते हैं। उसके लिए लॉ जिम्मेदार कौन है भाई? आप ये कहोगे कि लॉ बनना चाहिए, और लॉ बना हुआ है। आपको मालूम है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा तो उसको मैं डैमेजेस मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन गलत हो तो ऑटोमेटिकली लॉ चेंज कर दीजिए कि जिसने गलत इन्वेस्टिगेशन की वो जेल में जाएगा। ये कीजिए ना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। वाजपेयी जी, ठीक है, ओके। आपने कहा दिमागी तौर पर भी जो इसको समर्थन देता है वो नक्सली होता है, और वो ठीक नहीं है। कोलकाता बांकुरा में जो हुआ बंगाल में, वहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता के पिता की हत्या कर दी गई। इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम। नहीं, ये भी तो वही है ना। इट्स ए क्राइम। आई डोंट नो क्या उसके फैक्ट्स हैं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। स्कूल गए थे, वो स्कूल किसी का भी मर्डर करना, किसी भी की हत्या करना, ये सीजेपी कार्यकर्ता के पिता की हत्या की। मैं कह रहा हूँ कोई हो, वो तो क्राइम है। अब्दुल हफीज उनका नाम है। आज सीजेपी के क्राइम की पनिशमेंट आशुतोष रांका वहां गए हुए हैं। हमने तो इसको भी कंडेम किया था, जो अंडे मारे जा रहे हैं वहां, हमने इसको भी कंडेम किया कि भाई जो वहां की पुलिस है ये उसका काम है, कल को वो है, कल को दूसरा आएगा, तब क्या होगा? तो ये प्रथा नहीं चलनी चाहिए, प्रैक्टिस शुड नॉट बी देयर। ये हम इसको बड़े पाक साफ तरीके से हमने कहा। बीजेपी ऐसा नहीं मानती सर, बीजेपी कह रही है दे डिजर्व इट। मैं सिर्फ कंफाइन करता हूं, आप उनका साथ दे रहे हो। अरे पागल है साला। कंफाइन कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को डेप्थ में जाके समझना होगा। उसको आइसोलेशन में अगर समझेंगे और कहेंगे कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं, तो वो सरथा गलत होगा, जाती होगी। जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, जिस सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज के पिता की हत्या हुई है, वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल थे। वो कंडेम, बिल्कुल कंडेम। अगर आप जो कह रहे हैं ना, वो दिमागी नक्सली वाली जो सोच है ना, उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, प्लीज नहीं। वो पर्टिकुलर क्राइम होगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, FCRA लाने का जो पीछे एजेंडा क्या है, उसके पीछे बड़ा सिंपल एजेंडा है कि जो फंड्स आते हैं। अब्दुल हफीज कह रहे हैं कि मैं स्थानीय स्कूल में मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा था,
जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मेरे पिता की हत्या कर दी। डेमोक्रेसी में और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। जेल के फांसी चढ़ेगा, फांसी चढ़ना चाहिए उसको भी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। रूल ऑफ द ये लॉ। कौन सी सोच है वाजपेयी? नहीं, ये सोच तो ये कौन सा नक्सल है? अगर क्राइम करोगे, ये दिमाग के तौर पर क्या है? ये क्राइम अगर इस तरीके से करोगे और अगर आप चुन चुन के नेताओं को मारोगे पर्टिकुलर की, तो ये इसी में आ जाएगा। आएगा ना, आएगा ना, बिल्कुल आएगा ना। अगर आप चुन चुन के मारोगे, मैं देखो पक्षपात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात। ओके, फराज भाई, दिमागी लंपट हम क्या करेंगे? लंपट अलग वर्ड है, दिमागी लुम्पन भी तो होते हैं। लंपट अलग है। नहीं, दिमागी नक्सल है, दिमागी लुम्पन भी होंगे लोग जिनके दिमाग में ओके फराज भाई, तमाम तरह की खुराफात होती है, गालियां, अपमान करना, लोगों को बेइज्जत करना, वो भी तो लंपटगिरी है ना, कानून है। तो फराज भाई, I got broads in Atlanta. She's a the lean, the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the Legacies.